नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया। आप देख रहे हैं TTN 24 न्यूज। आज की खबरों की शुरुआत कुछ बड़ी खबरों के साथ। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव एक साथ हो सकता है। इसे लेकर प्रदेश की साय सरकार आम जनता से उनकी राय ले रही है। अब इस मुद्दे पर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने बड़ा बयान दिया। डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि देश में वन नेशन वन इलेक्शन की चर्चा हो रही। एक समिति का गठन किया गया है, जनता अपनी राय रखेगी। सरकार भी इसी दिशा में सोच रही है। उन्होंने कहा कि दोनों तरह की निकाय चुनाव के लिए अलग अलग नियम बने हुए हैं। कानूनी प्रावधान की भी स्टडी करके अपना रिपोर्ट देंगे, उसके हिसाब से सरकार आगे बढ़ेगी। आज विश्व आदिवासी दिवस है। हमारे देश और प्रदेश में जो प्रकृति के बहुत नज़दीक रहने वाले लोग हैं, आदिवासी समाज में आते हैं। विश्व आदिवासी दिवस की मैं सभी को बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद आदिवासी समाज के मान सम्मान और गौरव को बढ़ाने के लिए, उनकी तरक्की और बेहतरी के लिए लगातार काम हुए हैं। आज़ादी के बाद पहली बार एक आदिवासी समाज की बेटी देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर विराजित हुई है। भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को गौरव दिवस के रूप में मनाने का निर्णय हुआ है। आदिवासी बाहुल्य गांवों की तरक्की और बेहतरी के लिए योजना बनाकर काम हो रहा है और केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आदिवासियों की तरक्की और बेहतरी के लिए लगातार काम कर रही है। मैं विश्व आदिवासी दिवस की सभी को बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। नगरीय निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव एक साथ हैं, उसके लिए आमजनों से सुझाव मांगे जा रहे हैं। क्या ये संभव है? इससे क्या लाभ मिलेगा? देखिए, आज एक तरफ जहां देश में वन नेशन वन इलेक्शन की चर्चा हो रही है, हम सब जानते हैं कि आज लोग अपनी राय रखेंगे और सरकार भी इस दिशा में सोच रही है और इसलिए हमने एक समिति का गठन किया है कि वे इस बात पर न केवल लोगों की राय लें, कानूनी जो प्रावधान हैं, 3 कानून, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट 1956, म्युनिसिपैलिटीज एक्ट 1961 और पंचायत राज अधिनियम 1993, ये 3 कानून हैं और दोनों तरह के निकायों के चुनाव के संचालन के लिए दोनों के अलग अलग नियम बने हुए हैं। उन सब पर विचार करके एक संभावना कैसे बन सकती है, लोगों के अभिमत क्या है, कानूनी प्रावधान क्या है, इस सब बातों पर विचार करने के लिए एक समिति का गठन किया है जो लोगों से सुझाव भी ले रही है और कानूनी प्रावधान का भी अवलोकन करके उस पर अपना रिपोर्ट देंगे। उसके हिसाब से सरकार आगे बढ़ेगी। सर, वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेके कांग्रेस कह रही है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन पर अटैक है और रिलीजियस राइट टू रिलीजन पर अटैक है। जिस कांग्रेस पार्टी ने बार बार संविधान का उल्लंघन किया है, संविधान को तोड़ा मरोड़ा है, आपातकाल लगाकर, ऐसे अनेक अवसर आए हैं जब कांग्रेस पार्टी ने संविधान का उल्लंघन किया है। यह जो वक्फ अधिनियम में संशोधन का विषय आया है, ये आज के समय की आवश्यकता है और जेपीसी को भेजा है सरकार ने, तो निश्चित रूप से उस पर मंथन होगा। कांग्रेस पार्टी हर मामले में राजनीति करने का काम करती है। राष्ट्र हित, देश हित से इन्हें
कोई सरोकार नहीं है। हर एक मुद्दे को वोट बैंक की राजनीति, भ्रम पैदा करने की राजनीति, भय पैदा करने की राजनीति कांग्रेस पार्टी करती है। देखिए, कांग्रेस पार्टी की देशभक्ति जग जाहिर हो चुकी है। ये एक परिवार के हितों के संरक्षण के लिए काम करने वाली राजनीतिक दल है। देश के हित में, देश के लिए काम करने वाली कोई राजनीतिक दल है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। और ये तिरंगा यात्रा पहले भी भारतीय जनता पार्टी निकालते रही है। हर घर तिरंगा अभियान और तिरंगा यात्रा का आयोजन लगातार भारतीय जनता पार्टी करती है। और ये नकल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आज देश में कांग्रेस पार्टी की प्रासंगिकता बची नहीं है। वास्तव में तिरंगा यात्रा देशभक्ति के लिए और झंडे के, राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान में ये यात्रा है। निश्चित रूप से पूरे देश भर में इसको लेकर अच्छा वातावरण है।